जय माता दी भक्तों। आज आप सभी लोगों को यहाँ से बतला रहा हूँ कलवा वीर का मारण मंत्र। जी हाँ, देखिए ये जो कलवा वीर है इसको मैं आपको पहले बता दूं कि ये कलवा वीर किस चीज को बोलते हैं, कौन सा शक्ति है और इसको मारण प्रयोग में ही खास करके क्यों लाया जाता है। देखिए जो काली विद्या होता है, जो तंत्र विद्या का जो खतरनाक विद्या होता है, उसके द्वारा किसी भी आप इंसान को मार देते हो और वह इंसान अगर नाबालिग उम्र है, मतलब 15 साल, 12 साल, है ना, 9 साल, इस तरीके का अगर उसका उम्र कम है और उसको काले जादू से मारा जाता है तो वह बन जाता है कलवा वीर। और कलवे वीर वीर में, जी हाँ, कलवा वीर में संसार का जितना भी बुरा शक्ति होता है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जी हाँ, कलवा वीर में इतना शक्ति होता है कि वो 100 मसान को भी एक साथ वो पछाड़ सकता है, 100 प्रेत को भी पछाड़ सकता है, क्योंकि उसमें जीव होता है, इंसान का आत्मा होता है और उसके साथ ही साथ उसके साथ चलते हैं उसका काला जादू, उसका तंत्र क्रिया का पूरा वो सम्राट बन जाता है। उसको बोलते हैं कलवा वीर। और खास करके कलवा वीर को तभी जगाया जाता है जब किसी का मारण क्रिया करना होता है। यह वही कलवा वीर है। जी हाँ, सर्वप्रथम ये जो क्रिया है इसको बतला दूं, यह 7 दिन का है। जी हाँ, 7 दिन का यह क्रिया चलेगा। यह मारण क्रिया है और आपका जो शत्रु जैसा भी हो, जहां भी हो, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसको वहीं पे आप मार सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। याद रखें, अगर आपने गलत प्रयोग किए तो उसका जिम्मेदार आप खुद रहोगे, ना मैं रहूंगा, ना ये मेरा चैनल रहेगा। तो देखिए यह क्रिया 7 दिन का रहेगा और 7वां दिन आपका जो दुश्मन है वो समाप्त हो जाएगा। इसको सिद्ध करना है 6 दिन तक और 7वां दिन इसका प्रयोग करना है। तो पहले मैं आपको सिद्ध करने का इसका नियम बतलाता हूँ। इसको आप सिद्ध करोगे तो या तो जो शमशान घाट होता है, जागृत शमशान घाट, जहाँ पे लाशें वगैरह जलता रहता है, वो जागृत शमशान घाट पे सिद्ध होगा, या फिर पुराना तालाब घाट, जी हाँ, जो पुराना तालाब घाट है वहां पे सिद्ध होगा। अब देखिए ये दो ही जगह आप इसको सिद्ध कर सकते हो। और रात्रि को इसको लगभग 11-12 बजे के बीच में आपको क्रिया चालू करना है। जी हाँ, रात्रि को 11-12 बजे के बीच में। और इसका एक नियम ये भी है कि आपको अंधियारी पक्ष में चालू करना है। जो महीना होता है तो 15 दिन, जो शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन, कृष्ण पक्ष होता है। तो जो 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें चांद नहीं निकलता, उसको बोलते हैं अंधियारी पाक, है ना। तो 15 दिन के अंदर में ही इसको चालू करना है। और याद रखें कि जब तक क्रिया चले तब तक अंधियारी पक्ष ही हो, और उसमें शनिवार या मंगलवार को आप कार्य को चालू कर सकते हो, चाहे कोई भी महीना हो। अब करना यह है कि आपको सर्वप्रथम शमशान जब जाते हो तो आपको 3 प्रकार का पिसान ले लेना है। पिसान मतलब चावल, गेहूं, उड़द इत्यादि 3 प्रकार का पिसान, लगभग 1-1.5 किलो। और लेना है 1 पाव देसी शराब, एक नींबू, धूप दीप कपूर, काला आसन। वहां पे जब जाते हो तो आपको करना यह है कि 3 प्रकार का जो पिसान को मिला के एक ही साहस में, बगैर साहस लिए, जी हाँ, आपको साहस नहीं लेना, अपने साहस को अपने में बंद करके वो जो पिसान है उससे आप एक गोल घेरा बना ले, लगभग 5x5 का, 5 फीट का लंबा चौड़ा करके गोल एक घेरा बना ले। अब वह बन गया आपका आसन, उसमें कोई दूसरा शक्ति नहीं आएगा, आएगा तो कलवा वीर ही आएगा। अब एक देसी पाव शराब को थोड़ा सा तर्पण करके वहां पे रख दे, एक नींबू कलवा वीर के नाम से काट दे, धूप दीप दिखा दे, कपूर जला दे, और एक दिया जला देना है सरसों के तेल का। उसमें काला आसन लगा के आपको निवस्त्र बैठ जाना है बिना कपड़े के। मंत्र को 108 बार पढ़ना है। यह क्रिया कंटिन्यू, जी हाँ, यह क्रिया कंटिन्यू आपको 6 दिन करना है। और जब आप 7वें दिन वहीं पे जाते हो, जी हाँ, वहीं पे करना है 6 दिन, और जब आप 7वें दिन जाते हो तो आपको एक काला बकरा, जी हाँ, एक काला बकरा खरीद लेना है। उसको कहीं से कटवा सकते हो या फिर काट सकते हो। अब उसके कवल करेजा को आपको ले लेना है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, ठीक है। और 101 पीपर का पत्ता लेके जाना है। जो सामान लेके जाते हो उसमें दो चीज 7वां दिन और आप एडजस्ट कर देना। 101 पीपर का पत्ता, जो पीपर का पेड़ होता है, पीपल पेड़, उसके 101 साबुत पत्ते, और एक काला बकरा का कवल करेजा, लगभग 1-1.5 किलो तो निकल ही जाता है, उसको ले जाना। अब करना यह है कि वही क्रिया करना है, पिसान से घेरा बनाना है,
दिया जलाना है, 1 पाव देसी जो शराब होता है उसका तर्पण कर देना है, 1 नींबू काट देना है, धूप दीप कपूर काले आसन पे बैठ के 108 बार मंत्र पढ़ लेना है। अब जो कच्चा कवल करेजा है उसको 101 पीपल के जो पत्ता है उसको अच्छे से बिछा दे, उसके ऊपर जो कवल कलेजा है बकरे का उसको चढ़ा दे, कच्चा चढ़ा देना है। अब उसके साथ आपको एक चीज और चढ़ाना है, वो जो चीज रहेगा देखिए, जैसे कि आपका दुश्मन है तो दुश्मन का फोटो उसमें चढ़ा देना है, या फिर उसका कपड़ा, या फिर उसका पैर का मिट्टी, या फिर उसका नाखून, या फिर उसका बाल, उसका कोई भी हो, उसका सबूत के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और कुछ नहीं मिलता तो एक भोजपत्र में पूरा उसका नाम पता एड्रेस लिखे, जो पीपल का जो पत्ता है जो बकरे का कलेजी चढ़ाया है वहीं पे उसको भी आप चढ़ा देना, और उसको बोल देना कि हे कलवावीर ये मेरा दुश्मन है, और हे कलवावीर आप इसको इस तरीके से मार दो। तो आप बोलोगे ना कि जिस तरीके से उसको खत्म करने के लिए, तो वो जो कलवावीर है उसके सिर पे बैठ के उसी तरीके से उसको खत्म कर देगा। मान के चलो आप उसको बोलोगे कि एक्सीडेंट से, तो वो रात्रि को ही उसका जो दिमाग घूम जाएगा और कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट करा के अपना जान निकाल लेगा। आप बोलोगे कि पानी से गिर के, तो पानी से ही खत्म होगा, किसी करंट से बोलोगे तो करंट से, बोलोगे कि छत के ऊपर से वो कूद के मरे तो छत के ऊपर से वो कूद के मरेगा। लेकिन काम ऐसा होता है कि 7वां दिन आपको बोलना है, क्रिया लास्ट में बोलना है किस तरीके से काम होना है, और आपके घर आने से पहले काम हो चुका रहेगा। मतलब जैसे आपने भोग दे दिए, पूजा कर दी, और आपने कलवावीर को आज्ञा दे दी है कि इस तरीके से मेरे दुश्मन को खत्म कर दो, तो वो आधा 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसी तरीके से वो जो आपका दुश्मन को खत्म कर देता है। देखिए यह प्रयोग सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यह कोई खेलने का चीज नहीं है। जो आपका प्रबल शत्रु है, प्रबल दुश्मन है, उसके ऊपर आप 10 बार सोचने विचारने के बाद प्रयोग कीजिए। इसका लाभ और हानि के जिम्मेदार आप खुद स्वयं रहोगे। मंत्र मैं आप लोगों को पढ़ के बतला दे रहा हूं, मंत्र आप लोगों को आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। मंत्र है, कालो भैरी काल के पाती लहुट के बैठ जा बैरी के छाती, गुरु महादे छंद गायत्री छीन में आवे छीन में जावे, जेला कहीं तेला खावे तय बीर कलवा कहावे जा खावे नहीं तो तोला मैं खा। ओम गुरु सुमरन पाती कलवा जन्मीन जा बैठीन मंगल राती, बैसिक छाली करे जा बूका पीपर के पाती, परे मयारी भादो के राती, दौड़ दौड़ रे कलवा बीर बैरी के छाती, तब जानू कौरु कमख्या के विद्या साची। यह मंत्र है जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट में जो लास्ट लाइन में जो बैरी लिखा है वहां पे बैरी का नाम लेना है, और जब सिद्ध करते हो तो बैरी ही बोलना है। देखिए ये जो मंत्र है आपको मैं लिखित तौर पे देता हूं कि कहीं यूट्यूब गूगल फेसबुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने अपने खुद गुरु से प्राप्त किया है। तो ये गारंटी देता हूं कि आपको ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी प्रकार का आपको है ना समझ ना आए, कोई राय परामर्श लेना हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई कार्य करवाना हो, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। याद रखें जहां तक हो सके व्हाट्सअप ही करें, क्योंकि मैं कॉल का जवाब नहीं दे पाता। और जो स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, उसमें भी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। याद रखें यह गुरु द्वारा लिया गया है ना। इसको जब भी आप प्रयोग करें सोच समझ के प्रयोग करें, बेवजह छोटे छोटे चीज के लिए किसी का मारण प्रयोग नहीं करें तो अच्छा रहता है। जय माता दी भक्तों।